देखिए, दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। एक तरफ पटाखों की वजह से जो प्रदूषण और दूसरी तरफ पराली के धुएं ने बदलते मौसम के बीच दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। धान की कटाई हो रही है और पराली जल रही है। अमूमन इस सीजन में पराली का जलना कोई नई बात नहीं। सरकारें हर साल दावा करती हैं, लेकिन नाकाम रहती हैं। पंजाब में पराली खूब जल रही है। पंजाब के कई जिलों में पराली जलाई जा रही है। पंजाब का पड़ोसी राज्य हरियाणा भी इसमें पीछे नहीं है। यहाँ भी खेतों से इन दिनों खूब धुआं उठ रहा है। और ये धुआं पड़ोसी राज्य और देश की राजधानी को बीमार कर रहा है। बदलते मौसम के बीच दिवाली के पटाखों का प्रदूषण अभी छटा भी नहीं कि पराली उस प्रदूषित हवा को और जहरीली बना रही है। दिल्ली की हवा हर दिन जहरीली हो रही है। पिछले 24 घंटे में राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। 1 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 424 पहुंच गया, जो पिछले साल 26 दिसंबर से बस थोड़ा ही कम है। दिवाली पर दिल्ली वालों ने पिछले साल के मुकाबले भले ही इस बार पटाखे थोड़े कम फोड़े, लेकिन हवा की गुणवत्ता जस की तस है। डॉक्टरों के मुताबिक सितंबर के मुकाबले अक्टूबर महीने में मरीजों की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है। कितने परसेंट? कम से कम जो पिछले महीने की परसेंटेज चल रही थी उससे एटलीस्ट 25% इंक्रीज तो हमने रफली देखी है। धूल और धुंध से बढ़ता खतरा आपके जीवन को संकट में डाल रहा है। लंग में डैमेज तो होती ही है और वो क्यूमुलेटिव डैमेज है। अगर आपकी खांसी हट गई इसका मतलब ये नहीं है कि लंग ठीक हो गया। कुछ पोर्शन उसका हर बार डैमेज हो जाता है और वो क्यूमुलेटिव साल भर साल वो इकट्ठा होता रहता है। अल्टीमेटली क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच करके वो फिर लंग भी बिल्कुल फेल हो जाता है, ऑक्सीजन पे पेशेंट पहुंच जाता है, सब दिक्कतें। यानी दिवाली का पटाखा और पराली का धुआं मिलकर दिल्ली वालों के फेफड़े को बीमार कर रहा है। और आइए इसी पर और अपडेट्स के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। आप देख सकते हैं धौलाकुआं से अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद विहार से अजातिका सिंह। इसके अलावा 2 बेहद खास मेहमान जो इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, बताएंगे आपको कैसे प्रदूषण से बचें आप, कैसे अपना ख्याल रखें आप। 2 डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता फेलिक्स अस्पताल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इंटरनल मेडिसिन की स्पेशलिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अब मुझे नजर आ रहा है हमारी सहयोगी अपर्णा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली के सिविक सेंटर इलाके से। सबसे पहले आपको अपर्णा के पास लेकर चलेंगे और अपर्णा से जानते हैं, अपर्णा जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त प्रदूषण का हाल क्या है, जरा दर्शकों को बताइए विस्तार से। बिल्कुल रोमाना, देखिए हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या हाल है। दिखा देती हूँ दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर इस वक्त मैं आप दिल्ली की चारों तरफ तो तमाम स्पॉट है उनको आप बहुत क्लियर में देख सकती हो, लेकिन आज जो हवा की गुणवत्ता है, जिस तरह की हवा है, उसकी आपको तमाम तस्वीरें बहुत तेजी दिखाई दे रही होंगी। मेरे कैमरे पर्सन राजेंद्र की तरफ है, वहाँ पर आपको अगर दूर से दिखा पाए। कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है, दोबारा से आपके पास आऊंगी। फिलहाल आपको धौलाकुआं लेकर चलते हैं अहमद बिलाल के पास। दक्षिण दिल्ली का ये धौलाकुआं इलाका। अहमद बिलाल, यहां पर AQI कितना है और किस तरीके की स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए रुमाना, दिल्ली का दम घुट रहा है। अगर मैं एक वाक्य में बताऊं तो यही पहचान जो है वो दिल्ली की बन चुकी है, क्योंकि अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ धौलाकुआं पे, वहाँ पर क्या जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वायु गुणवत्ता का, वो दिखा रहा है 388, जो कि बेहद ख़राब की स्थिति में बना हुआ है। साथ ही अगर मैं बीते हुए कल की बात करूं तो कल CPCP के आंकड़ों के मुताबिक कल जो दिल्ली का AQI था वो 424 था, जो कि दिसंबर 2021 के बाद सबसे ख़राब AQI था। अब मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो धुंध है, जो स्मॉग है, उसकी चादर अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने जो है साफ तौर पे देखा जा सकता है कि स्मॉग की चादर जो है
वो यहाँ पूरे आसमान में दिखाई दे रही है। और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो भी इसी तस्वीर में है। ये गाड़ियों की संख्या जो आप देख रही हैं 2018 में की स्टडी के मुताबिक ये जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं होता है, वो 40 से 41% जो है वो पोल्यूशन को बढ़ाता है, प्रदूषण को बढ़ाता है। अब इसके बाद जो दिल्ली में जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने ग्रैब 2 और ग्रैब 3 लगाया हुआ है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस को बढ़ावा देना है, मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है उनको बढ़ावा देना है, पार्किंग फीस को बढ़ाई जाए ताकि जो लोग प्राइवेट व्हीकल्स लेकर के निकलते हैं, गाड़ियां लेकर के निकलते हैं अपनी, उनको डिस्करेज किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इन तीनों में से कोई भी चीज जो है वो एक्शन में नहीं आई है। देखिए, कोशिशों की बात तो बहुत होती है, और यूं भी दिल्ली के लिए वो जो ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम है वो भी एक तरीके से अब लागू कर दिया गया है कि साहब कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी गई है और जो कुछ पाबंदियां उनको लागू कर दिया गया है पोल्यूशन के स्तर को देखते हुए। लेकिन उसका नतीजा, उसका कोई सकारात्मक असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। जल्दी से जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं आनंद विहार। अजातिका हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अजातिका से जानते हैं आनंद विहार का हाल क्या है। अजातिका, आज जी बिल्कुल रोमाना, देखिए तस्वीरें हम आपको आनंद विहार से इस साल भी दिखा रहे हैं, पिछले वर्ष भी दिखाई थी, क्योंकि आनंद विहार की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं ऐसी ही हो गई है कि प्रदूषण से आइडेंटिफाई करते हैं लोग तब आनंद विहार याद आता है। आपको याद होगा जब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के आंकड़े आ रहे थे तो आनंद विहार भी टॉप 2 में आया था, जो कि बेहद शर्मनाक स्थिति सामने आई थी दिल्ली की। इस साल भी जो आंकड़ा है आनंद विहार का दिवाली के बाद कुछ वैसा ही बना हुआ है। ताजा आंकड़ा आज का मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस वक्त क्या शो कर रहा है AQI मीटर 374, यानी कि 374 AQI 9 बजे का ये डेटा आपको जो ताजा आंकड़ा है वो हम आपको आनंद विहार से दिखा रहे हैं। और साथ में बड़े काले मोटे शब्दों में लिखा हुआ है हजार्डस, बेहद खतरनाक स्थिति आनंद विहार पर बनी हुई है, जैसे कि पिछले साल भी थी। हालांकि आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो पिछले साल से बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन साफ हवा की जो गुणवत्ता होती है वो 0 से 50 के बीच में होती है। हम अब भी 374 पर चल रहे हैं, तो जरा अनुमान दर्शक हमारे लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल उनके लिए हो सकता है इस हवा में सांस लेना, खासकर उन लोगों के लिए, जैसे कि डॉक्टर्स ने भी कहा है, जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, चाहे वो अस्थमा का इशू हो या फिर एक छोटा सा बच्चा जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कई सारे और कुछ जो बच्चे हैं वो जो हमें सड़क पर भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हवा हो जाती है। डॉक्टर्स ने उनको कहा है, एडवाइजरी जो डॉक्टर्स की जारी की गई है उसके अनुसार सुबह के समय पर आप वॉक के लिए ना निकले। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।